जय हिंद दोस्तों। इससे पहले मैंने घटना चक्र का 3 क्लास ले चुका है और ये हमारा 4th क्लास है। इसमें हम संविधान सभा की प्रमुख समितियां पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर नेहरू जी। IAS में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है तो थोड़ा इसके बाद देखेंगे आप। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपका सही आंसर है डी, सरदार पटेल। आप मुझे ये बताइएगा कि अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा था? ये आपको आंसर देना है दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया था, सीधे आंसर हम आपको बता देंगे। यदि सब ऑप्शन पढ़ने जाएंगे तो आपका कई बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर है सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इससे पहले मैंने आपको बताया दोस्तों। तो आप 4 का आंसर आप ही दीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों आंसर। ये IAS में पूछा गया क्वेश्चन है, MPPCS में पूछा गया है, कई बार ये पूछा गया है, PCS में पूछा गया है। ये तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मिलान है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मूल अधिकार BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी, सरदार पटेल। तो मूल अधिकार को किसने आत्मा कहा था? तो अम्बेडकर जी ने कहा था। कार्य संचालन, संघ शक्ति, प्रारूप। दोस्तों इसका आंसर आप दीजिएगा, थोड़ा इसमें हमको भी कन्फ्यूजन है। 5 का थोड़ा आंसर आप बताइएगा कि इसका आंसर होगा क्या। लीजिए आप ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, कमेंट में लिखिएगा ABCD कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर है सरदार पटेल। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, सरदार पटेल को। नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो आपका सही आंसर है बी, 6 अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो आपका ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसमें से कौन कौन सही है? A गोपालाचार्य थे, नेहरू जी भी थे, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सरदार पटेल थे। इनमें से कौन कौन थे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष? दोस्तों ये आपको बताना है और ये आपका UPPSC में पूछा गया था। तो आपका सही आंसर है A और 3, केवल AN गोपालाचार्य और अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, बस यही दोनों थे। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो आपका सही आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू। ये PCS का है, UPPSCS का है। नहीं देखते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो आपका सही आंसर है 29 अगस्त 1947। देखिए दोस्तों, इसके लास्ट क्लास में मैं आपको BPSC का एक वीडियो दिखाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो वीडियो आप देख के ही जाइएगा, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए ही है। उसमें बताया गया है कि आप खुद ही देख लीजिएगा, खुद ही समझ लीजिएगा दोस्तों। बस 2 मिनट का वीडियो है, 2 मिनट देख लीजिएगा टाइम निकाल के। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट देखते हैं। इधर है अभी क्वेश्चन दोस्तों। भारत के संविधान में उद्देशिका का विस्तार किया गया था? तो आपका सही आंसर USA के संविधान द्वारा किया गया था। USA किसे कहते हैं? तो अमेरिका को कहते हैं दोस्तों। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो आपका सही आंसर है संविधान सर्वोच्च है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं।
भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान में से ली गई थी। मतलब किस देश के संविधान से ली गई थी? तो अमेरिका के देश से संविधान से। नहीं देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किससे ली गई थी दोस्तों? भारत और यूएसए में है, ये दोनों में है दोस्तों, और भारत ही यूएसए से लिया गया है यह न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन 137 आर्टिकल में है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। 137 में है, नहीं तो 139 में होगा दोस्तों, यही दोनों में से एक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से अब आपका शुरू होता है संविधान का स्रोत। मतलब इसमें से बताया जाएगा कि संविधान हम किस किस देश से लिए गए हैं, कौन से संशोधन किस देश से लिया गया है, ये सब बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी छोटा ही सा क्वेश्चन है, तुरंत भर में ख़त्म हो जाएगा। इसे हम बता दिए थे, ये सब यहाँ पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो आपका सही आंसर डी, संविधान के निर्माण के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। यह आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो आपका सही आंसर है बी, कनाडा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया था? तो सही आंसर है सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उन्नयन की गई है। तो मतलब समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, इससे पहले हमने आपको बताया दोस्तों। तो ये 10 का आंसर आप दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। इसके पीछे जस्ट मैंने बताया था। भारत के संविधान में निर्माताओं ने समवर्ती 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। तो मतलब किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। मतलब किससे ली गई है? वही होगा दोस्तों, इसका भी आंसर आप दीजिएगा। इससे पहले जो बोले वही होगा, आंसर कमेंट में दीजिएगा। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व संकल्पना किस देश से ली गया है? मतलब डीपीएसपी किस देश से लिया गया है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, और आयरलैंड स्पेन के संविधान से लिया है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो इससे पहले बताएं दोस्तों, जो बताएं वही होगा आंसर दोस्तों। इसका आंसर आप दीजिए। राज्य सभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। तो आपका सही आंसर ए, आयरिश गणतंत्र से। आइलिश किसे कहते हैं दोस्तों? तो आयरिश आइलैंड वालों को कहते हैं, आइलैंड में रहने वाले को आइलिश कहते हैं। ये आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। मूल अधिकार, मतलब मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। देखिए दोस्तों, इसमें आपको टाइम नहीं लेना है। तो यहाँ देखिए ए का 2 है, तो इसमें खोजिए ए का 2 कौन सा है? तो ये 2 को दिया है, एगो सी में 2 दिया है और एगो ए में 2 दिया है। तो बाकी हमारा बी कट गया और डी कट गया, ये दोनों नहीं होगा। अब ये दोनों में देखते हैं। अब फिर बोला है शासन की संसदीय प्रणाली अपवाद उपवन जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी। तो तीसरा में 4 देखिए, तीसरा में 4 होगा। ये दोनों में तीसरा में 4 देखना है, तीसरा में 4 ये है। तो आपका सही आंसर सी होगा दोस्तों, एक गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। आपका सही आंसर सी है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए आईएएस में ये पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों। आप ऐसे बनाइएगा तो आपका जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा दोस्तों। यदि आप एक एक को बनाए जाएगा तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा, और पीटी में उतना सेपरेट टाइम नहीं दिया जाता है। इसको भी मिलाइए दोस्तों, सूची 2 से मिलाइए। देखिए दोस्तों वही सेम क्वेश्चन है, आपको बस दिमाग लगाइए और आंसर ये कमेंट में बताइएगा। इसको मिलाना है दोस्तों तो सीधे मिलाए। मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य के डीपीएसपी आयरलैंड से, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ तो अमेरिका से, और आपातकालीन जर्मनी से। हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको मिलाना है दोस्तों। अब ये वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। देखिए इसको थोड़ा देर आप देख लीजिए और यहाँ मिला लीजिए दोस्तों। लीजिए पूरा दिखा देते हैं, इसको ज़रा कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी वो भी है दोस्तों। सूची 2 से मिलाए। विधि का शासन तो ये लिया गया है इंग्लैंड से। अब देखिए दोस्तों 1 का 2 इसमें खोजिए, 1 का 2। अब 2 में है तो हमारा वी या डी होगा। फिर दूसरा देखते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये इंग्लैंड से लिया गया है दोस्तों। 2 का 2 यही है, ये गलत है दोस्तों। वो विधि द्वारा वो नहीं था, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका सही आंसर सी होगा दोस्तों। इसमें आंसर डी दिया है, आंसर डी ही होगा। तो दोस्तों डी कैसे होगा, थोड़ा आप इसमें समझाने की कोशिश कीजिएगा कि डी कैसे होगा। ये मिलान बहुत मुश्किल रहता है दोस्तों, देख के मिलाना पड़ता है। मूल अधिकार ये मैंने बताया अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका कहाँ है, अमेरिका नीचे है। तो 2 का 5 हो जाएगा। पहला क्या है, राज्य के डीपीएसपी आइलैंड से लिया गया है। तो 1 का 3 होगा दोस्तों, 1 का 3। इसमें 3 कौन है, एक ये है और एक ये है, 3 2 में है। और फिर 2 का 5 होगा दोस्तों, 2 का 5। 3 इसमें और 5 दोनों में भी 5 है। अब और देखना पड़ेगा दोस्तों। तीसरा देखते हैं, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, मतलब समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो 3 का 1 होगा, 3 का 1। इसमें भी सब दिया है दोस्तों। अब राष्ट्र से ही छांटेगा, ऐसे तो चांस नहीं है छांटने का। राष्ट्र अब देखना पड़ेगा दोस्तों। नहीं दोस्तों 3 का 1 डी आंसर है, इसमें ए है और इसमें 2 है, तो डी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आईएएस में पूछा गया था दोस्तों। आईएएस में बड़ी हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था, तो मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से लिया गया था। सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था, सॉरी दोस्तों अमेरिका बोल दिया। ये है रीजनिंग का ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें बताना है कि आर सही है, ये उसकी स्पष्ट व्याख्या कर रही है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, भारत का, हाँ दोस्तों ये सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। मौलिक, हाँ दोस्तों ये दोनों सही है। तो आपका ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए सही व्याख्या कर, नहीं दोस्तों व्याख्या नहीं कुछ कर रही है। बी देखते हैं, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हाँ दोस्तों बी सही है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में संघित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका। मूल अधिकार बोला तो अमेरिका सीधे मारिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की विचार लिया गया है, मूल अधिकार वही अमेरिका दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, वही दोस्तों। इसका आंसर आप दीजिए। तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा अमेरिका नहीं लिखा है, थोड़ा अलग स्टाइल में दिया है अमेरिका का नाम। तो 25 का आप आंसर जरूर कीजिएगा। देखते हैं आप आंसर देते हैं कि नहीं देते हैं। लिखित संविधान प्रारूप किस देश से हुआ है, तो लिखित संविधान डी अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, इधर ख़त्म हो गया दोस्तों। अब नीचे देखते हैं,
देखिए दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है। अनुसूची 7 नील संघ 8 संघ राज्य क्षेत्र। प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न दोस्तों। अब हमको बस भारतीय संविधान के प्रमुख भाग पढ़ना है। इसमें हमको कुल 22 भाग पढ़ना है दोस्तों, MCQ करना है। और इसी में अनुच्छेद भी आ जाता है, अनुच्छेद 395 का अध्ययन करना है। इसका आप घर पे जाके पहले रिवीजन कीजिएगा और मैं इसका क्लास लूँगा तो आप देखिएगा कि आपका कितना सही होता है। तो पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों, फिर कल इसका हम MCQ कर लेंगे। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विशेष प्रकार हैं। तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में इसका देखते हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में DPSP है। भाग 4 के क्रम में मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ है और भाग 6 में राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भाग 7 में निलसित है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 के क में नगर पालिका है। भाग 9 के बी में सहकारी समिति है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भाग 11 में संघ एवं राज्य के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त संबंधित संविदाएँ और वाद्य है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागत है। इसी के अनुसार दोस्तों सभी भारत के लोग बाहर अपने व्यापार कर सकते हैं, अपनी दुकान लगा सकते हैं, कोई पुलिस वाले उनके नहीं कोई कुछ बोल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 का अधिकरण है। भाग 15 निर्वाचन है। ये भाग आप सब याद कर लीजिएगा दोस्तों, भाग क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है। अनुच्छेद आप याद मत कीजिएगा, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आप याद रख लीजिएगा बस। अनुच्छेद उतना नहीं पूछा जाता, उसके अंदर के कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है। भाग 16 में कुल वर्गों के संबंध विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में आपातकाल उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। भाग 20 में संविधान का संशोधन है। और संविधान संशोधन 368 में दोस्तों, और ये बहुत लंबा संशोधन है, 1 से लेके 114 तक संशोधन किया गया है। किंतु आपको संशोधन इम्पोर्टेंट ही पढ़ना, सब मत पढ़ लीजिएगा, ये मूर्खता होगा, सब पढ़िएगा। तो आप देखते हैं। भाग 11 में अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष उपबंध संक्षिप्त है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है दोस्तों। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरंसन है। देखिए दोस्तों, भाग 22 किसी काम का नहीं है। इसमें बताया, इसमें 3 अनुच्छेद है और बताया गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ है और इसमें कुल कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं, बस यही बताया गया है। तो भाग 22 आपको नहीं पढ़ना है, ये फालतूया है। तो चलिए दोस्तों, कल हम भारतीय संविधान का प्रमुख भाग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।